ये चोरियां सिर्फ विपक्ष में ही क्यों नजर आती हैं? अभी कल अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे थे जब चुनाव आयोग से मिलकर आए थे कि न जाने कौन सी पुड़िया खाई है सत्ता पक्ष के लोगों ने कि सब साफ सुथरे हैं, कोई कमी नहीं है उनमें। अभिषेक मनु सिंघवी नाम लीजिए ना प्राची जी। अभिषेक भैया रुक जाओ मैं ले चुकी हूँ ना, इससे पहले अभिषेक मैं ले चुकी हूँ, मैं अशोक चौहान का ले चुकी अरे हूँ, जास्मिन मैं छगन भुजबल का ले चुकी हूँ, एक बार फिर ले रही हूँ। छगन भुजबल, अशोक चौहान, अजित पवार। आप जास्मिन शाह हैं, अमित शाह जी नहीं है जो आपके बोलते ही मैं चुप हो जाऊंगा। तो शाह का फायदा मत उठाइए, मैं उनको देखकर चुप हूं, आपको नहीं हो सकता। तो सुनिए, मेरा समय है, मुझे बोलने दीजिए, विषय साफ है। अभिषेक मनु सिंघवी जो है देश के बड़े लॉयर है। वो अलग बात है कि उनके नाम के नीचे जो क्रेडिट आता है वो सारे हारे हुए केसेस में आजकल बुरा हाल है, फीस चारों तरफ से लेते हैं और क्या हाल कर रहे हैं वो देख रहे हैं। लेकिन उनके पास भी अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो इस देश की सरकारों ने छुपाया है, देश की अभी की सरकार ने छुपाया है, तो ले जाए कोर्ट में। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। हम जब 2004 से 14 में विपक्ष में थे, 43 से ज्यादा पीआईएल फाइल की थी हमने, 43 पीआईएल फाइल की थी, 30 से ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए थे। सरकार को अपने ही नेताओं और अपनी ही सरकार के खिलाफ केसेस करने पड़े थे क्योंकि हमने पीआईएल डाली, घोटाले सामने निकल कर आ गए। अगर आज जास्मिन शाह को लगता है कि मेरे पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कुछ है, उनके पास नहीं भी है फॉर दैट मैटर, पीआईएल डालिए, कोर्ट है इस देश में, कोर्ट पर तो भरोसा कर लो। इलेक्टोरल बॉन्ड पर चीख चिल्ला कर जास्मिन शाह यही अपनी तारीफें कर रहे हैं, यहीं पर देश का लोकतंत्र बता रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम जहां 2-2 साल से इनको बेल नहीं मिल रही, वहां पीएमएलए का हवाला दे रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा भाई, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। जैस्मिन जी, अगर ये इनकी नियत में कोई खोट है और ये अपने नेताओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक कोर्ट का दरवाजा तो हमेशा खुला है आप लोगों के लिए और आप उस पर विश्वास भी करते हैं, तो दाखिल करिए पीआईएल। बहुत अच्छा हुआ प्राची जी कि आपके शो में भाजपा के प्रवक्ता ने एक्सेप्ट कर लिया कि देश का ईडी और सीबीआई भाजपा का है, विपक्षी पार्टियों इनसे कोई अपेक्षा मत रखिए। आप कभी भी ईडी को ये नहीं कह सकते कि अशोक चौहान के ऊपर तो आप इतनी शानदार कार्यवाही कर रहे थे। कई सारे ऐसे शिवसेना के नेता जो कह रहे हैं कि अब हम भाजपा में आ गए इसलिए अब चैन की नींद सोने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप कोर्ट में जाइए, सारा काम विपक्ष करेगा। के दर्शक अगर देख रहे हैं तो देख लो, मैं 15 पेपर दिखा चुका हूं, ऑर्डर दिखा चुका हूं। इनके पास कुछ नहीं है बताने के लिए। मैंने आपको नहीं टोका था। देश के अपनी पार्टी के सबसे प्रमुख नेता को डिफेंड करने आए, कागज वागज लेकर आया। आप दो ही लोग हैं, आप दो ही लोग हैं। बोलिए जैस्मिन जी। मैं यही कह रहा हूं कि भाजपा के प्रवक्ता ने एक्सेप्ट किया कि आज की तारीख में देश में अगर आपको न्याय चाहिए तो ईडी और सीबीआई से मत अपेक्षा कीजिए, क्योंकि उनकी तार सीधी बीजेपी के हेडक्वार्टर से मिलती है। और रही बात, देखिए कोर्ट के ऊपर डेफिनेटली भरोसा है, इसलिए भारत हम लड़ रहे हैं। लेकिन अब जब तक आप ट्रायल नहीं शुरू करोगे, पीएमएलए का कानून ऐसा बना दोगे, हम अभी भी कह रहे हैं, लास्ट टाइम भी जब बेल ऑर्डर रिजेक्ट किया था तो जो जस्टिस संजीव खन्ना जिनके ऑर्डर का हवाला इन्होंने दिया, जस्टिस संजीव खन्ना ने एक बड़ी मजेदार चीज करी प्राची जी। उन्होंने कहा कि आपको क्विक इन्वेस्टिगेशन करना है और अगर आज की तारीख में जो सबूत आपके पास हैं तो ये ट्रायल 2 मिनट नहीं टिकेगा, धराशायी हो जाएगा। ये आपको याद होगा प्राची जी, जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है। तो भाजपा का भी डर यही है कि इस केस में ये पूरी तरह से फर्जी मुकदमा है, अगर ट्रायल पे चला भी जाता है तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसलिए ट्रायल को खींचो, पूरी इस इन्वेस्टिगेशन को खींचो और जितने विपक्षी नेता है और खास करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को बंद कर दो, चुनाव प्रचार ना कर पाए। अब तो और एक चीज, मजेदार चीज बता दूं प्राची जी, हमारे एमएलए और काउंसिलर्स को तोड़ने की हरकतें इन्होंने शुरू कर दी है। इनका पहले ही एक पूरा सोचा समझा सिस्टम है, एमएलए खरीदो, काउंसिलर खरीदो, एमपी खरीदो, गवर्नर पे दबाव डालो, मतलब पूरी तरह से इन्होंने मांगने लग जाएंगे आपसे, फिर सबूत मांगने लग जाएंगे। अभी जैसे नोटिस चस्पा किया था ना, सबूत मांगे थे कि बताइए किसने तोड़ने की कोशिश की, इस बार दे देंगे इनको सबूत। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, हिमाचल प्रदेश में जो आज हो रहा है वो देश की जनता उसे देख रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में हुआ, ऑपरेशन लोटस मेरे ख्याल से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जब सुन वो जाने वाला है, क्योंकि भाजपा ने आज उसे हर महीने का हिसाब किताब बना दिया है कि आप पैसे फेंको, 6,000 8,000 करोड़ जो इलेक्टोरल बॉन्ड जी पीएमएलए को दोष दे रहे हैं आप कि चलिए वो एक्ट बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, इस वजह से आपके नेताओं को बेल नहीं मिल पा रही। लेकिन कल आप ही के नेता में दलील में आप ही के नेता की दलील में जो वकील थे आपके अभिषेक मनु सिंघवी, एक केस का उन्होंने जिक्र किया था और कोर्ट को ये ताकीद की थी कि देखिए इस केस में तो आपने बेल दे दी, तो कुछ तो आधार रहे होंगे ना कि कोर्ट ने बेल दी होगी, और आपके पास आधार नहीं है शायद जो कोर्ट मान्य नहीं कर पा रहा है। प्राची जी वो केस कब का था? हाल ही का केस है, अक्टूबर 2023 में ही दिया गया है जमानत। नहीं, जमानत मिलती है पीएमएलए में। मैंने कहा ना आपको, ये जो शरद चंद्र रेड्डी है उनको जमानत मिली कि नहीं मिली? बिल्कुल जमानत मिली। आप सरकारी गवाह बन जाइए, जो डिक्टेटेड स्टेटमेंट्स हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लिख दीजिए, आपको तो शायद एमपी का टिकट भी मिल जाए। सर कल सरकार ने चैलेंज तक कर दिया था उसे,
चैलेंज किया गया था कि कैसे बेल मिली, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर डिनाई किया है। कल का नोटिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट का, डिनाई किया है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं शरद चंद्र रेड्डी की बात नहीं कर रही हूं, मैं बंसल ब्रदर्स की बात कर रही हूं, जिसे आपने मेंशन किया था कोर्ट में। ठीक है, मैं शरद चंद्र रेड्डी की बात कर रहा हूं कि जहां पे लोअर कोर्ट में ईडी ने ऑपोज किया था, जैसे वो चुनावी चंदा देता है, अप्रूवर बन जाता है, कोरे कागज में अपनी साइन कर देता है। पता है क्या उन्होंने बहाना दिया हाईकोर्ट में कि मेरी पीठ में दर्द हो गया। अरे पीठ के दर्द में तो आपको प्राची जी 1 दिन की छुट्टी भी आपके स्टूडियो से नहीं मिलेगी। शरद चंद्र रेड्डी को जब उसने बोला कि पीठ का दर्द हो रहा है, ईडी ने बोला अरे बाप रे बाप, इतना दर्द, आप ले लीजिए।